ड्रामा सीरियल खुद सर। शाज़मा को आज भी अपने ऊपर गुरूर है कि वो दूसरी शादी किसी अमीर खानदान के नवाबजादे के साथ करवाएगी। उधर अमरीन जिसने इस बार फैसला कर लिया कि वो जीशान की शादी इस बार सोनिया बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि सोनिया का भी कहीं पर भी रिश्ता नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मामू माजिद बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। घर में आए शाज़मा की बहन और दाइम यहाँ पर और शाज़मा की माँ, जिसको माजिद भाई कह देते हैं कि आज के बाद इस घर में कभी भी कदम मत रखिएगा, आपकी बेटी ने हमारे साथ दुरुस्त नहीं किया। यहाँ पर शाज़मा की माँ माफी मांगने की माजिद भाई से कोशिश तो करेगी ही, लेकिन उनका इस बार दिल टूट चुका है कि उनकी बेटी का रिश्ता शाज़मा की वजह से ही टूटा है। उधर शाज़मा केला ले रही है, लॉन में बैठी हुई यहाँ पर एंजॉयमेंट कर रही है और उसने ये सोच रखी हुई है कि वो किसी ऑनलाइन ऐप से किसी लड़के को पटाएगी और यहाँ पर किसी बड़े खानदान के बेटे के साथ शादी करने जा रही है। सोचो में ही है गुम। उधर घर में इस बार वो नाजी के साथ बातें करना शुरू हो जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है वो अमरीन के मामू ने हाथ पकड़कर मुझे क्या कहा था, मेरी दूसरी शादी होगी और वो भी मुल्क से बाहर। अपनी दोस्तों के साथ यहाँ पर वो बातें कर ही रही होती है। दूसरी जानिब जीशान घर में काम कर रहा होता है। यहाँ पर उसके पास अफाइन भाई आ जाते हैं और यहाँ पर आकर उसे हौसला देने की कोशिश करते हैं कि आजकल तुम बहुत ज्यादा चुप रहना शुरू हो चुके हो, घर में बोलो कोई बात नहीं, क्या हो गया है। शाज़मा जैसी औरत जब से तुम्हारे सर से गई है तुम्हारे लिए यही बेहतरी है, क्योंकि वो शुरू से लेकर आज तक झूठ बोलती है यार। उधर शाज़मा के बाबा जो इस बार शाज़मा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर उसी की माँ को कहते हैं कि शाज़मा को समझाओ कमर, कहीं कोई ना कोई कंप्रोमाइज करने ही पड़ते हैं, बेहतरी इसी में है कि वो कंप्रोमाइज कर ले। शाज़मा कहती है कि किस बात में मैं करूं कंप्रोमाइज, खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, खानदानी हूँ, मुझ जैसी लड़की आपके पूरे खानदान क्या आपके पूरे मोहल्ले में भी नजर नहीं आएगी। यहाँ पर उसकी माँ उसकी बातें सुनती अक्की बक्की रह जाती है। उधर शाज़मा जैसे ही बाहर से घर आती है यहाँ पर फुल आवारागर्दी कर रही है। उधर फोन कॉल के ऊपर भी लड़कों के साथ बातें कर रही होती है। यहाँ पर वो जैसे ही वो बैठी होती है ऊपर से नाज़ी उसके पास पहुंच जाती है। नाज़ी यहाँ पर आकर उसे समझाने की कोशिश करती है तो कि तुमने माजिद मामू के साथ बेहतर नहीं किया, लेकिन वो उल्टा उसी के ऊपर चिल्ला पड़ती है। उनकी बेटी के साथ भी आपने गलत किया है, वो ना बेटी की करतूत ही कुछ ऐसी थी, चादर देकर पाँव फैलाते। बेहतरी सी में है कि तुम खामोश रहो। उसके पास से गुस्से से गुजर जाती है, उसे झटकती है। यहाँ पर दूसरी जानिब जीशान रात के वक्त लॉन में घूम रहा सोचों में ही गुम है। यहाँ पर अफान परेशान हो जाता है अपने छोटे भाई को परेशान देखकर। जीशान को बार बार तो वो समझाने की कोशिश तो करता ही है, लेकिन जीशान करे तो करे क्या, सोचों में ही है गुम कि उसकी जिंदगी तो तबाह होकर रह चुकी है। यहाँ पर उसके ऊपर शाज़मा ने भी इतने बड़े बड़े इल्जामात लगा दिए हैं। उधर खाने के टेबल के ऊपर बैठे हुए यहाँ पर हरीम बड़ी बात कर ही देती है, जहाँ पर सारे घर वाले मौजूद होते हैं। हरीम कहती है कि भाईजान परेशान तो हैं, उनका जख्म बहुत बड़ा है, शाज़मा का दिया हुआ जख्म इतनी जल्दी भरेगा नहीं, भाई की हस्ती हिल कर रह गई हुई है, इसे वक्त तो लगेगा ही संभलने में। उधर घर में मामू जान बहुत ज्यादा परेशान है अपनी बेटी सोनिया को लेकर, क्योंकि घर में रिश्ता देखने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कोई भी पसंद करके नहीं आता, क्योंकि जितना बदनाम शाज़मा ने कर दिया उसे, उसका कहीं पर भी रिश्ता नहीं हो रहा। मामू जान कहते हैं कि शाज़मा ने मेरी बेटी को इतना बदनाम करके रख दिया है कि जो भी रिश्ता आता है वो वापस लौट जाता है। उधर अफान और अमरीन पहुंच ही जाते हैं मामू जान का पता लेने के लिए, जहाँ पर वो चाय पी रहे होते हैं। मामू जान को हौसला देने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर मामू जान भी जीशान के बारे में पूछते हैं कि जीशान की कैसी जिंदगी चल रही है। जीशान के ऊपर इल्जाम लगाया है शाज़मा ने। यही सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर सोनिया भी परेशान हो जाती है। इस बार अमरीन और अफान ने फैसला कर ही लिया कि वो बहुत जल्द इसी सोनिया को उस घर में लेकर सोना बना देंगे। जीशान के साथ खाने के टेबल पर बैठे हुए इस बार अमरीन बोल ही पड़ती है, कहती है कि हमने जीशान की भी तो दूसरी शादी करनी ही है, वहाँ पर अमरीन की शादी नहीं हो रही, जीशान के लिए सोनिया को भी हम सोच ही सकते हैं ना अफान। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर जीशान अक्का बक्का खामोशी के साथ सारी बातें सुन रहा होता है। आखिर जवाब दे तो क्या दे, बड़ी भाभी है, माँ जैसी है, इस बार उसकी बात भी टाल नहीं सकते ये। उधर दाइम और रिदा, जिन दोनों के बीच में इस बार मोहब्बत बढ़ने वाली है और आने वाले वक्त में वो दोनों एक भी होने ही वाले हैं, लेकिन इस बार जीशान और सोनिया को कौन कौन एक साथ देखना चाहता है, क्योंकि इस बार उन दोनों की जोड़ी बनने ही वाली है। आप सभी दोस्तों की क्या राय है, और फहद जो इस बार जेल जा चुका है उसका क्या अंजाम होना चाहिए, अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।